श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज 27 जून को पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की महानवमी तिथि यानी गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है यानी आर्थिक समस्याएं चल रही है, घर में दुर्भाग्य बना हुआ है, धन की आवक नहीं बन पा रही है, व्यापार में नौकरी में कोई दुविधा चल रही है, परेशानी चल रही है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में बनती है, या फिर आपके मेहनत करने के बावजूद भी आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो आपको लौंग के कुछ दानों से एक ऐसा उपाय महादेव के सामने करना है जो आपको इन सभी परेशानियों से बाहर कर देगा। माता रानी की कृपा से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि चूंकि ये गुप्त आखिरी दिन है, इसलिए आपको भी आखिरी मौका मिल रहा है कि आप भी माता रानी की दिव्य अलौकिक शक्तियों को अपने जीवन में उतार सके, अपने जीवन में धारण कर सके। माता रानी की ये दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त करके आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाती हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 प्रमुख उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो, जो उपाय आप कर सकते हैं, आप कर लें। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय की। पहले उपाय के लिए आपको सिर्फ 9 लौंग ले लेनी है। लौंग लेते समय आपको ध्यान रखना है कि सारी लौंग फूल वाली होनी चाहिए, कोई भी लौंग बिना फूल की यानी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको थोड़ा सा कपूर ले लेना है और आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये सारी सामग्री आप अपने घर पे जो माता रानी की फोटो है, चाहे वो माता दुर्गा की फोटो हो या माता पार्वती की हो या आपकी कुलदेवी की फोटो हो या माता रानी की किसी भी अवतार की फोटो हो, उनके सामने आपको ये सारी सामग्री लेकर पहुंच जाना है। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, और माता सिद्धिदात्री ही वो माता होती है जो हमारे जीवन में हमें सारी सिद्धियों की प्राप्ति करवाती हैं। इसलिए आप गृहस्थ हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, माता रानी के सामने पहुंचकर ये सारी सामग्री आप रख दीजिए और माता रानी के बहुत ही प्रिय मंत्र, इस मंत्र का आप 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आप श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उतनी बार कर लीजिए। फिर ये सारी सामग्री उठाकर आप पहुंच जाइए शिवालय। देखिए, गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के दिनों में का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। रात्रि के समय ही माता रानी की दिव्य शक्तियां इस पृथ्वी लोक में विचरण करती है, इसलिए आपको ये उपाय रात्रि के समय में ही करना है। रात्रि में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, अब रात में पहुंच जाएंगे आप ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको ये दीपक रखना है और दीपक के ऊपर कपूर डाल देना है। कपूर डालने के बाद आप जो 9 लौंग ले हैं, उन 9 लौंग को आप अपने दाहिने हाथ में रखेंगे और भोलेनाथ से तथा माता रानी से अपने जीवन में चल रही समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे। आपके जीवन में जो भी धनधान्य की दिक्कत चल रही है, दरिद्रता या दुर्भाग्य जो आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, या जिस भी प्रकार की आपकी समस्या हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या आपके घर में हो रही लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप महा तथा माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये 9 लौंग आपने जो अपने हाथ में रखी हैं, इन्हें इसी दीपक में डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब जो ये दीपक आपने प्रज्वलित किया है, इससे आपको शिवलिंग की आरती करनी है। अगर आपको महादेव की आरती नहीं आती है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, जितनी बार भी आप चाहें उतनी बार जाप कर लें। फिर ये दीपक आप रख दें और जब ये दीपक बुझ जाए यानी ये दीपक समाप्त हो जाए, तो जो लौंग आपने डाली है उस लौंग को आप चुरा कर लेंगे, यानी उस लौंग की आप भस्म तैयार कर लेंगे। भस्म तैयार करने के बाद यही भस्म आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते जाना है।
गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि की नवमी तिथि में 9 लौंग के द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे चमत्कारी उपाय साबित होगा। इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरे उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। इसी के साथ आपको हरी इलायची ले लेनी है। आप चाहे तो 1 ले लें या फिर 3 ले लें या फिर 5 ले लें या फिर 7 ले लें, यानी जितनी भी आप हरी इलायची लेंगे वो विषम संख्या में आपको लेनी है। फिर इस साथ आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। आपके घर पे जो माता लक्ष्मी की फोटो है या जो माता दुर्गा की फोटो है या फिर जो आपकी कुलदेवी की फोटो है, उनके सामने आपको पहुंच जाना है। गुरुजी कहते हैं ये उपाय करते समय आपको अपना मुख्य द्वार खोलकर रखना है। जो आपके घर का मेन गेट है उसको आप खोलकर रखेंगे, जिससे माता रानी की दिव्य ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती रहे। सबसे पहले आप जो हल्दी ले गए हैं उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए या थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए या फिर थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लीजिए। जो भी आप मिलाना चाहें वो मिला लीजिए और अपनी अनामिका उंगली से आप अपने दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से अपने मंदिर में श्रीम बना दीजिए। अनामिका उंगली से आप श्रीम बना दीजिए। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको ये श्रीम बनाना है। देखिए, श्रीमता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। हमें हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में माता रानी के आसपास कहीं पर भी अनामिका उंगली से श्रीम बना देना है। फिर इसके बाद जो दीपक हम लेकर आए हैं उसमें आप थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। फिर इसी के साथ आप जो हरी इलायची लेकर गए हैं वो चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, उनमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए और ये हरी इलायची भी इसी दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद इस दीपक को ज्वलित कर दीजिए। अब ये दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, इसी दीपक से आपको जो आपने बनाया है उसकी आरती करनी है। श्रीम आपने जो अपने मंदिर में बनाया है उसी श्रीम की आपको आरती करनी है। इस दीपक से देखिए, अगर आपको माता लक्ष्मी की आरती आती है तो आप उस आरती का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करते हुए उस श्रीम को जो आपने श्रीमाया है उस श्री आप आरती कर लीजिए और फिर ये दीपक रख दीजिए। अब देखिए, ये दीपक जब पूरा प्रज्वलित हो जाएगा, फिर उसके बाद जब ये दीपक बुझ जाएगा यानी जब समाप्त हो जाएगा तो इसमें सब जलकर राख हो जाएगा। फिर ये दीपक आपको अपने घर पर जो तुलसी माता का पौधा है उस पौधे की मिट्टी में डाल देना है। आप चाहे तो ये अगले दिन भी उस पौधे में डाल सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको राख में ही करना है। ये उपाय भी आपके जीवन से समस्त समस्याओं का अंत करके सुख, समृद्धि, वैभव, संपत्ति सबकी प्राप्ति करवाता है तथा माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे चमत्कारी उपाय साबित होगा। इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरे उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। इसी के साथ आपको हरी इलायची ले लेनी है। आप चाहे तो 1 ले लें या फिर 3 ले लें या फिर 5 ले लें या फिर 7 ले लें, यानी जितनी भी आप हरी इलायची लेंगे वो विषम संख्या में आपको लेनी है। फिर इस साथ आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। आपके घर पे जो माता लक्ष्मी की फोटो है या जो माता दुर्गा की फोटो है या फिर जो आपकी कुलदेवी की फोटो है, उनके सामने आपको पहुंच जाना है। गुरुजी कहते हैं ये उपाय करते समय आपको अपना मुख्य द्वार खोलकर रखना है।
जो आपके घर का मेन गेट है उसको आप खोल कर रखेंगे, जिससे माता रानी की दिव्य ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती रहे। सबसे पहले आप जो हल्दी ले गए हैं उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए, या थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए, या फिर थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लीजिए। जो भी आप मिलाना चाहें वो मिला लीजिए और अपनी अनामिका उंगली से आप अपने दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से अपने मंदिर में श्रीम बना दीजिए। अनामिका उंगली से आप श्रीम बना दीजिए। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको ये श्रीम बनाना है। देखिए, श्रीमता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। हमें हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में माता रानी के आसपास कहीं पर भी अनामिका उंगली से श्रीम बना देना है। फिर इसके बाद जो दीपक हम लेकर आए हैं उसमें आप थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। फिर इसी के साथ आप जो हरी इलायची लेकर गए हैं वो चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, उनमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए और ये हरी इलायची भी इसी दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद इस दीपक को ज्वलित कर दीजिए। अब ये दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, इसी दीपक से आपको जो आपने बनाया है उसकी आरती करनी है। श्रीम आपने जो अपने मंदिर में बनाया है उसी श्रीम की आपको आरती करनी है। इस दीपक से देखिए, अगर आपको माता लक्ष्मी की आरती आती है तो आप उस आरती का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करते हुए उस श्रीम को जो आपने श्रीमाया है उस श्री आप आरती कर लीजिए और फिर ये दीपक रख दीजिए। अब देखिए, ये दीपक जब पूरा प्रज्वलित हो जाएगा, फिर उसके बाद जब ये दीपक बुझ जाएगा यानी जब समाप्त हो जाएगा तो इसमें सब जलकर राख हो जाएगा। फिर ये दीपक आपको अपने घर पर जो तुलसी माता का पौधा है उस पौधे की मिट्टी में डाल देना है। आप चाहे तो ये अगले दिन भी उस पौधे में डाल सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको राख में ही करना है। ये उपाय भी आपके जीवन से समस्त समस्याओं का अंत करके सुख, समृद्धि, वैभव, संपत्ति सबकी प्राप्ति करवाता है तथा माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।